नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पिपार सिटी। आज आपके साथ जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो विषय है ऊर्जा चयापचय, यानी एनर्जी मेटाबॉलिज्म। हम जो एनर्जी जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस वो भोजन जो है वो परिवर्तित होता है ऊर्जा में, और जिसको कि हम कॉमन लैंग्वेज में जो है शक्ति कह सकते हैं या जो ताकत कह सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भोजन खाने से जो है हमें ताकत आती है। तो जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का चयापचय कैसा होता है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम इसको 3 वीडियोस में आपसे बात करेंगे। एक तो अभी पहला जो वीडियो रहेगा आज का जो है उसमें हम बात करेंगे जो है इसकी जो कैलोरी मीटर्स होते हैं, यानी उसकी जो ऊर्जा मापन की इकाई है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद में सेकंड में हम बात करेंगे कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट या आधारीय चयापचय दर क्या होता है। और फिर हम बात करेंगे तीसरे वीडियो में क्या होता है चयापचय और उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे थर्ड वीडियो में कि बॉडी की जो ऊर्जा की जो के लिए जो ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो किस तरह से प्रभावित होती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि ऊर्जा के मापन की इकाई क्या होती है। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जैसे गाड़ियां जब चलती हैं तो उनके लिए जो चलती हैं उनके लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आवश्यक होती है। और लेकिन मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि हमें भोजन से प्राप्त होता है। तो अब हम बात करें कि बेसिकली ये ऊर्जा होती क्या है। तो ऊर्जा जो है ये कार्य करने की क्षमता होती है, और ना तो ये निर्मित की जा सकती है, ना तो इसको बनाया जा सकता है, और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसका रूप परिवर्तित हो सकता है, यानी कि एक टाइप ऑफ एनर्जी जो है वो दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में उसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बारे में हम डिटेल में कभी फिर बात करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऊर्जा को मापने की जो इकाई है वो कैलोरीज होती है ना। जैसे अक्सर हमने सुना होगा कि हम ये चीज़ खाते हैं तो उससे हमको इतनी कैलोरीज प्राप्त होती हैं, ये चीज़ खाते हैं तो उससे इतनी कैलोरीज प्राप्त होती हैं। कैलोरीज की अवेयरनेस जो है आजकल जनरेशन में काफ़ी आ गई है। और या हम ये कार्य करते हैं तो उससे इतनी कैलोरीज बर्न होती हैं, या अगर जैसे दौड़ने से इतनी बर्न होती हैं, साइकिलिंग से इतनी बर्न होती हैं। तो बेसिकली ऊर्जा को मापने की जो इकाई होती है वो कैलोरीज होती है। कैलोरीज जो है वो एक कैलोरीज जो है इसका कैलोरीज का जो है वो मेजरमेंट है, और 1000 कैलोरीज जिसको कि हम नॉर्मली किलो कैलोरीज कहते हैं। तो 1 किलो कैलोरी का मतलब होता है 1000 कैलोरीज, यानी कि 1000 कैलोरीज जो है दे कम टू मेक 1 किलो कैलोरी। अब इसकी जो मेजरमेंट है ये 2 तरह से होता है, एक तो किलो कैलोरीज के रूप में, एक जूल के रूप में। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो जो किलो कैलोरी का अर्थ ये होता है कि जब हम 1 किलो जल को, यानी 1 kg, जिसको हम 1 लीटर कह सकते हैं, 1 लीटर वाटर का टेम्परेचर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में, यानी 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसमें डिफरेंस कितना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलो पानी का, एक किलो या हम 1 लीटर कहते हैं इसको, के पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगती है दैट इज कॉल्ड एज 1 किलो कैलोरीज। और जो जूल होता है वो जैसे 1 न्यूटन बल, जो न्यूटन फोर्स होता है, 1 न्यूटन बल से 1 किलो वस्तु, कोई 1 किलो की जो अगर वस्तु है
उसको 1 मीटर तक खिसकाने में जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको 1 जूल कहा जाता है। और एक इसको अगर हम इस तरह से इसको एक्सप्रेस करें तो 1 कैलोरी जो है दैट इज इक्वल टू 4.18 जूल और 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल। ये इसके मापन की इकाई है। ठीक है, अब इसमें हम 2 बातें करेंगे कि जो है भोजन जब हम लेते हैं तो उसके जो फ्यूल वैल्यू होती है यानी उसकी जो ऊर्जा मूल्य जो होता है, वास्तविक ऊर्जा मूल्य जो होता है और जो हमारे शारीरिक ऊर्जा मूल्य जो होता है जिसको हम फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू कहते हैं, इसमें अंतर होता है। ये अंतर क्यों होता है हम बाद में बात करेंगे। अभी हम ये बात करते हैं कि फ्यूल वैल्यू जो है फूड की उसको किस तरह से जो है उसको नापा जा सकता है, किस तरह से उसको जो है उसको मतलब मेजर किया जाता है। तो 2 तरीके हैं, एक है प्रत्यक्ष, एक है अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष तरीका होता है उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं और जो अप्रत्यक्ष तरीका होता है वो ऑक्सी कैलोरीमीटर से होता है। अब ये जो हमने भोजन यानी कि जैसे हम कह देते हैं कि इतने, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर आप 100 ग्राम गेहूं का आटा अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो 341 कैलोरीज उससे आपको मिलती हैं। ये इस तरह की टेबल्स जो है जब आप न्यूट्रिशन में डिटेल में पढ़ेंगे, जब डाइट प्लानिंग वगैरह जब 3rd ईयर में करेंगे तो उस समय जो है उसमें इस तरह का मापन दिया हुआ होता है कि ये सारे जो सब चीज़ें हैं इनके 100 ग्राम्स में कितनी कैलोरी वैल्यू है, कितनी प्रोटीन वैल्यू है। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि कैलोरी वैल्यू आई कहाँ से, है ना, कैसे हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम जो है गेहूं के आटे से हमें 341 कैलोरीज मिलती हैं। तो उस कैलोरीज को नापने के लिए जिस तरह का उपकरण की जो यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज बॉम्ब कैलोरीमीटर। उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं। ये कैलोरीमीटर कैसा होता है, इसकी जो फोटोग्राफ है वो मैं आपके साथ PDF में शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एक स्टील का भारी बर्तन होता है और वो उसके अंदर जो है प्लैटिनम मेटल की पॉलिश की हुई होती है अंदर की तरफ और उसमें अंदर जो है भोजन की एक निश्चित मात्रा जो है वो एक उसमें स्टील के बर्तन में रख दी जाती है और चारों तरफ वो जो चैम्बर होता है उसमें चारों तरफ जो है वो निश्चित मात्रा में जल भरा रहता है। और ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है इसको ऑक्सीजन से चार्ज किया जाता है और भोजन को विद्युत से जलाया जाता है। यानी ये सब जो है मशीन से इलेक्ट्रिसिटी से काम होता है, तो बिजली जो होती है उससे भोजन को जलाया जाता है। अब भोजन जलने के बाद में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी भोजन जला उससे जो ऊष्मा उत्पन्न हुई, उससे जो हीट उत्पन्न होती है वो उसके जो बाहर के जल के द्वारा, जो बाहर जल है उसके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। और इससे क्योंकि उसमें ऊष्मा, जल ने ऊष्मा को ग्रहण कर लिया तो पानी का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। जो बाहर मैंने आपको बताया पानी रहता है, वो पानी का तापमान बढ़ जाता है और इसमें जो है एक स्पेशल तरह का एक थर्मामीटर लगा हुआ होता है और वो थर्मामीटर जो है वो बढ़े हुए तापमान को की रीडिंग लेता है। यानी कितना तापमान बढ़ा उसका जो है वो थर्मामीटर द्वारा पढ़ लिया जाता है और ये जो बढ़ा हुआ तापमान होता है, कितना तापमान बढ़ा, उससे ज्ञात हो जाता है कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई जिससे कि इतना टेम्परेचर बढ़ा। और ये क्योंकि ये ऊष्मा जो है वो निश्चित मात्रा में भोजन जलने से प्राप्त होती है, तो ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस मात्रा में भोजन हमने इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में रखा था वो जलने के पश्चात उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई। तो ये जो होता है इसको, ये प्रत्यक्ष तरीका फ्यूल वैल्यू ऑफ फूड जानने के लिए होता है जिसको कि हम बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर की।
नॉर्मली जो है ये प्रत्यक्ष कैलोरी मीटर ही की यूज होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इस अप्रत्यक्ष कैलोरी मीटर में कि एक निश्चित मात्रा में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो ग्रहण की जाती है। जैसे 1 लीटर ऑक्सीजन जो है वो 4.825 कैलोरीज जो है 1 लीटर ऑक्सीजन जो है उससे 4.825 कैलोरीज जो है वो एक्वायर की जाती हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो उस कितनी ऑक्सीजन की मात्रा आपने सांस लेकर कितनी ऑक्सीजन की मात्रा ली उससे जो है कैलोरी की मात्रा का ज्ञान होता है। लेकिन नॉर्मली जो है ऑक्सी कैलोरी मीटर की जगह बॉम्ब कैलोरी मीटर जो है इसका उपयोग अधिक होता है। अब जो है एक आपके उसमें सिलेबस में एक चीज़ और बताई गई है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका जो वास्तविक जो मूल्य होता है ऊर्जा मूल्य और जो उनका शारीरिक ऊर्जा मूल्य जो है उसमें डिफरेंस होता है ना। यानी जो रियल फूड वैल्यू होती है और जो फिजियोलॉजिकल फूड वैल्यू होती है। रियल फूड वैल्यू को वास्तविक ऊर्जा मूल्य कहते हैं, फिजियोलॉजिकल को फ्यूल वैल्यू कहते हैं। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोस जो हम चावल आलू और जो है स्टार्ची चीज़ों से जो हमको कार्बोहाइड्रेट्स आप जानते हैं, न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका वास्तविक ऊर्जा मूल्य 4.1 होता है और शारीरिक ऊर्जा मूल्य यानी शरीर को जो है ये 4 कैलोरीज ही प्राप्त होती हैं। ऐसे ही फैट जो है या वसा जो होती है उसका वास्तविक ऊर्जा मूल्य जब उसको जलाया जाए तो 9.45 होता है, लेकिन यहाँ पर उसका शारीरिक ऊर्जा मूल्य जो है वो 9 रह जाता है। और ऐसे ही प्रोटीन जो है उसमें 5.65 ये किलो कैलोरीज पर ग्राम की बात हम कर रहे हैं, तो 5.65 रहता है और जो है शरीर द्वारा जब ये यूज होता है तो ये 4 कैलोरीज ही रह जाती है। ऐसा क्यों होता है ये आप देखिए, वास्तविक ऊर्जा मूल्य और शारीरिक ऊर्जा मूल्य जो है उसमें अंतर है। ये कम क्यों हो जाता है? इसमें क्या होता है कि पाचन और चयापचय के दौरान जब शरीर में भोजन पचता है और जब उसका एब्जॉर्प्शन होता है, चयापचय होता है, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले कुछ अंश जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से ये फूड वैल्यूज में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और फिर अब हम लास्ट में बात करेंगे कि खाद्य पदार्थ के जो कैलोरी मूल्य होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। मेन जो है ये 3 कारक है, यानी जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं उसमें कितनी कैलोरीज होंगी, ये किस चीज़ के द्वारा इफेक्ट होता है। ये कौन से पॉइंट्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जिसमें ये जो जल है, जल का मतलब ये है कि किसी जो हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं उसमें जल की मात्रा कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दूध पीते हैं तो दूध में क्योंकि जल की मात्रा अधिक होती है तो उसकी कैलोरिक वैल्यू जो है या उससे प्राप्त होने वाली जो कैलोरी है वो कम होती है। और इसकी अपेक्षा जैसे जो अब हम जो ठोस भोज्य पदार्थ जैसे अनाज है या दालें हैं ये खाते हैं तो उसमें क्योंकि वाटर कंटेंट कम होता है, पानी की मात्रा कम होती है, तो उसकी वजह से उसकी जो क्योंकि पानी की मात्रा कम है इसलिए उसमें कैलोरीज जो है उससे प्राप्त होने वाली कैलोरीज की मात्रा अधिक होती है। और दूसरी चीज़ है पकाने की विधि। जो पकाने की विधि जिस चीज़ से अपन कुछ अगर जैसे आप मान लीजिए कोई स्टीम करते हैं, किसी चीज़ को आप भाप देते हैं, भाप में पकाते हैं, या किसी चीज़ को आप बॉईल करते हैं या किसी चीज़ को आप फ्राई करते हैं, तो अगर हम किसी चीज़ को जैसे फॉर एग्जांपल पकाने की विधि में अगर हम फ्राइंग विधि यूज़ करते हैं, अगर हम उसको किसी चीज़ को तलते हैं तो तलने से जो है उसकी जो कैलोरिक वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें जो तला हुआ जो तेल जो है जो उस फूड प्रोडक्ट के द्वारा कंज्यूम किया गया उस तेल की कैलोरीज उसमें ऐड हो जाती हैं। और इसी तरह से जो प्राकृतिक रूप से जो उपस्थित भोज्य जो तत्व होते हैं वो भी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स
और जो है उनकी जो प्राकृतिक रूप से जो उपस्थित है वो भी प्रभावित करते हैं कि किस तरह से कोई किसी चीज़ की जो कैलोरी, अगर मान लीजिए किसी चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा है तो उसकी कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने देखा कि प्रोटीन से हमें जो है वो 4 कैलोरीज मिलती हैं, है ना, और कार्बोहाइड्रेट से 4 मिलती हैं, फैट से 9 मिलती हैं। तो फैट अगर बढ़ाते हैं तो 9 फैट किसी चीज़ में ज़्यादा, नेचुरल रूप से अगर फैट ज़्यादा है तो उसमें कैलोरीज ज़्यादा होंगी। तो ये जो है ये जो कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं खाद्य पदार्थ के कैलोरिक मूल्य को। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, आधारीय चयापचय दर क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट में बात करेंगे। धन्यवाद।